इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हम स्टार्ट करने वाले हैं और क्या सीखेंगे आज। तो आज पहले तो थोड़े बहुत क्वेश्चन करने वाले हैं जो है ईएमएफ सीरीज पर है, क्योंकि आपको ईएमएफ सीरीज क्या है, कैसे निकालना है, ये सब आइडिया है ही, राइट। उसके बेसिस पर ही हम आगे बढ़ने वाले हैं। चलो तो स्टार्ट करते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो पहले तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, राइट। आपको पता होगा कि दो मेन जो टॉपिक है वो कौन से हैं। तो एक है हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, राइट। इसके अंदर डैनियल सेल को स्टार्ट करके हम सारी बातें पढ़ते हैं और दूसरा है इलेक्ट्रोलिटिक सेल, यानी विद्युत अपघटीय कोश, राइट। इन दोनों ही में मेन डिफरेंस क्या है। तो मेन डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि ये स्पॉन्टेनियस होता है, राइट। डेल्टा जी शुड बी पॉजिटिव फॉर दिस, सॉरी नेगेटिव फॉर दिस, तभी ये क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। और उसी के लिए जो ईएमएफ निकलता है, राइट। अब सारी बेसिक बातें हम नहीं करेंगे क्योंकि आप ऑलरेडी ये चैप्टर पढ़ चुके हैं। तो मैं डायरेक्टली आपको बताऊंगा कि E0 सेल जो है वो क्या है, वो आपको पता है। इसके लिए जो E0 सेल है वो होना चाहिए पॉजिटिव, राइट। सिर्फ इलेक्ट्रोलिटिक सेल के लिए डेल्टा जी क्या होता है, डेल्टा जी होता है क्यों, क्योंकि ये नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। हम एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, बाहर से प्रोवाइड करते हैं, तब ये रिएक्शन होता है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में ये होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, फाइन। चलो तो ये हमने देखा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल, ओके। मैं इसके बाद जो हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल स्टार्ट करते हैं तो उसमें हम SHE पढ़ते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, राइट, SHE। और उसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है आपको पता होना चाहिए। इसकी रिक्वायरमेंट कोई बता सकता है, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द SHE। हमें SHE क्यों चाहिए, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्यों चाहिए, एनीवन? यस, एनीवन? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, राइट। हमने इसमें डैनियल सेल पढ़ा होगा और उसमें हमने बोला होगा कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ये चाहिए, राइट, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। कोई बता सकता है क्यों चाहिए हमें स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड? बेस्ट ये होता है हमें स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल काउंट करने के लिए, इसलिए। यस यस, राइट। क्योंकि हमें जो ईएमएफ मिल रहा है इट इज अ वोल्टेज डिफरेंस अक्रॉस द टू पॉइंट। हमें जो ईएमएफ मिल रहा है वो क्या है, तो वो एक इलेक्ट्रोड है जो हम ईएमएफ मेजर करते हैं, उसका एक्चुअल रीडिंग आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो दो इलेक्ट्रोड हम प्लेस कर रहे हैं, राइट, ये दो इलेक्ट्रोड के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, राइट। तो हम केवल डिफरेंस मेजर कर सकते हैं, इंडिविजुअल किसी का भी मेजर नहीं कर सकते। लेट्स से ये है ए, ये है बी, तो हम इन दोनों के बीच में डिफरेंस मेजर करते हैं। और यहाँ पर मैंने रख दिया वोल्ट मीटर, तो इसमें वोल्ट मीटर में जो रीडिंग आएगा उसी को बोलते हैं ईएमएफ, राइट। अब ये ईएमएफ हो गया, तो इसका मतलब तो ये है कि ये डिफरेंस ही मिलेगा। तो किसी इंडिविजुअल का फाइंड करना है तो इंडिविजुअल का फाइंड करना है तो क्या कर सकते हैं, तो सिंपल हमने किया कि किसी एक को जीरो मान लेते हैं, राइट। तो तभी हमें यूज आता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, SHE, राइट। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या करते हैं, उसमें स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का हमने मान रखा है 0.0 वोल्ट, राइट। 0.0 वोल्ट मान रखा है, इसका मतलब होगा कि हम किसी एक को क्या रखते हैं, हमने एक को रख दिया है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, दूसरे को क्या रखा है कोई भी मेटल का इलेक्ट्रोड, तो हमें जो ईएमएफ मिलेगा वो मेटल का इलेक्ट्रोड। दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात जो हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में पढ़ी थी वो था द कीवर्ड लॉ, कीवर्ड लॉ, राइट। अब पूरा डिटेल में थियरी अभी नहीं पढ़ेंगे, राइट, क्योंकि आपने एनसीईआरटी में थियरी पढ़ा होगा, तो डायरेक्टली हम ये कहां से आया कैसे आया हम ये याद रखें, राइट। कैसे आया हमने इसलिए ऑलरेडी एनसीईआरटी में लेक्चर में पढ़ा होगा कि किस तरह से ये बनता है, राइट। क्यों लेफ्ट साइड पर ही हमें एनोड को रखना है, ठीक। तो ये सारा हमने यहाँ पर लिखा है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए हम यूज करते हैं नॉट, राइट, लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड एंड
नेगेटिव। जो भी आप यूज कर रहे हैं, राइट, जो भी आप सेल यूज कर रहे हैं उसमें लेफ्ट साइड पर आपको एनोड को कनेक्ट करना है और एनोड होगा नेगेटिव एंड उस पर होना चाहिए ऑक्सीडेशन। सेम इलेक्ट्रोलिटिक सेल में भी एनोड पर ऑक्सीडेशन ही होता है, राइट, एनोड पर ऑक्सीडेशन ही होता है, बट वहां पर वो पॉजिटिवली चार्ज होता है क्योंकि तब डेफिनेशन चेंज हो जाती है, राइट, तब डेफिनेशन चेंज हो जा रही है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या बोलते हैं, व्हाट इज एनोड, जो भी बैटरी के पॉजिटिव नोड से हमने कनेक्ट किया है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल, एनोड, राइट, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में एनोड। तो ये आपको याद रखना है और इसके लिए सिंपल सा कीवर्ड है लॉन, राइट, तो दैट विल बी इजी फॉर यू टू रिमेंबर। ठीक, चलो तो इससे हम फाइंड कर सकते हैं। तो इससे इंपॉर्टेंट चीज हमें ये पता चली, क्या इंपॉर्टेंट चीज पता चली, तो कि दो तीन चीजें पता चली और वो थी कि जो डेल्टा जी है और ई नॉट है उसका रिलेशन क्या है, राइट, पहला ये पता चला। दूसरा, राइट, दूसरा हमें ये भी पता चला कि जो ईएमएफ सीरीज है, ईएमएफ सीरीज है, राइट, उससे हम किसी भी का ईएमएफ सीरीज एक बार निकल गई, राइट, कैसे निकालनी है, तो कि लेफ्ट साइड पर आप कनेक्ट करो क्या, तो कि लेफ्ट साइड पर आप कनेक्ट करो हाइड्रोजन सेल को, राइट साइड पर कनेक्ट करो किसी भी मेटल को, तो आपको जो ईएमएफ मिले वो ईएमएफ नोट डाउन कर लीजिए, तो आपको ईएमएफ सीरीज मिल जाए, राइट। इस पे ऑलरेडी हमारा लेक्चर है, आपने देखा भी होगा शायद, तो आपको उसमें आइडिया आ जाएगा कि कैसे ये फाइंड करना है, कैसे मिलता है। आज जो हम टॉपिक पहला पढ़ने वाले हैं दो ही चीजें पढ़नी, राइट। पहला आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और दो तीन बार इस पर क्वेश्चन आ चुका है, राइट। इस साल की जो जेईई की एग्जाम हुई थी, राइट, उसमें भी इस पर पेपर आ चुका, क्वेश्चन आ चुका। बहुत ही सिंपल सा इजी सा क्वेश्चन है, राइट, बट कैसे करना है वो समझते हैं। चलो, अब क्वेश्चन को मॉडिफाई करके किसी भी तरह से पूछा जा सकता है, राइट, बट हम थोड़ा सा समझ लिए। चलो, आपको डेल्टा G0 पता है, राइट, इसके सारे इक्वेशंस पता है, आपको E0 सेल भी पता है, राइट, आपको ये दोनों ही चीजें पता होनी चाहिए। हम आज जो टॉपिक फोकस करने वाले हैं उसमें हमें दो तीन फॉर्मूला की जरूरत पड़ने वाली है और वो कैसे आए वो आपको पता होना चाहिए। चलो, पहला फॉर्मूला जो डेल्टा G0 का है वो है माइनस NF E0 सेल, राइट, माइनस NF E0 सेल, राइट। आई होप आपने एनसीईआरटी में आई थिंक है कि ये फॉर्मूला कैसे आया, कोई बता सकता है? कैन एनीवन एक्सप्लेन? ये जो फॉर्मूला है, राइट, तो इसे तो आया होगा, डेरिवेटिव भी रख सकते हैं, राइट, तो इसका जो डेरिवेशन है, डेरिवेशन बोल सकते हैं, या फिर ये कैसे बना ये फॉर्मूला, कैन एनीवन एक्सप्लेन? चलो बता सर वो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स से आया था। हाँ, राइट, ये होता है W इलेक्ट्रिक, राइट, और W इलेक्ट्रिक वर्क क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक वर्क होता है Q into डेल्टा V, राइट, Q into डेल्टा V। तो हमने चेक कर लिया कि कितना चार्ज चेंज हो रहा है इन द कूलॉम, राइट, एंड द डेल्टा V पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 2 पॉइंट इज E0 सेल। तो आपको ये फॉर्मूला मिल जाएगा। तो इसका मतलब आपको पता है कि ये कैसे बना है। तो ये जो फॉर्मूला है ये इंपॉर्टेंट है, जो पहले टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं उसके लिए। फाइन, चलो, तो क्या है आज का टॉपिक, जो और ऐसे ही टॉपिक हम कवर करेंगे जो आपके एनसीईआरटी में ना, राइट, केवल हम जेईई नीट के स्पेशल टॉपिक को ऐसे टॉपिक कवर कर रहे हैं। आपने ऐसा क्वेश्चन पढ़ा होगा, लेट्स से एक इक्वेशन है, राइट, रिएक्शन है और ये रिएक्शन है X A plus B, it gives C plus N1 इलेक्ट्रॉन या फिर X इलेक्ट्रॉन, है। रिएक्शन 2 है, सेम रिएक्शन है D plus E, it gives F plus Y इलेक्ट्रॉन,
तो आपको पता चलना चाहिए कि ये क्या है, ऑक्सीडेशन का रिएक्शन है, राइट। ये क्या है, ऑक्सीडेशन का ही रिएक्शन है, और इसमें नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन x है, नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन y है। चलो, तो इसके लिए आपको दिया है जो ईएमएफ है वो है E0, इसके लिए है E01, इसके लिए है E02, फाइन। ये दिया है, और आपको पूछा है कि सपोज हम इन दोनों रिएक्शन को ऐड करें, इन दोनों रिएक्शन को ऐड करें, तो टोटल रिएक्शन ऐसा कुछ होना चाहिए, A प्लस, तो थोड़ा सिंपलीफाई कर देते हैं, राइट, करते हैं B प्लस C इट गिव्स D, राइट, तो थोड़ा सिंपलीफाई, ओके। चलो, तो क्या होना चाहिए, A प्लस ट्वाइस B इट गिव्स C, कैंसल, तो ये होगा D, राइट, ऐसा होगा, एंड x प्लस y ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसके लिए E0 फाइंड करना है। ऐसे क्वेश्चन आपने देखे, राइट, हमने जस्ट एग्जांपल लिया है, ऐसे कोई भी रिएक्शन हो सकता है, राइट, जिसका ईएमएफ नोन हो, और उनको ऐड करने से, सब्सट्रैक्ट करने से क्या ईएमएफ होगा वो हमें फाइंड करना, राइट। तो आपने ऐसे क्वेश्चन देखे भी होंगे, इस साल जो जेईई की एग्जाम थी वो भी, उसमें भी ऐसे क्वेश्चन थे, राइट, बहुत बार ऐसे क्वेश्चन पूछे गए। और आई थिंक ये हमारे एनसीईआरटी में ऐसा कोई टॉपिक नहीं कि दो रिएक्शन को ऐड करें, सब्सट्रैक्ट करें, तो उसके लिए जो फाइनल रिजल्टिंग ईएमएफ है वो कैसा होना चाहिए। चलो, तो पहली और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि जब भी आप दो रिएक्शन को ऐड करें तो डायरेक्टली आप उसके ईएमएफ को ऐड नहीं कर सकते। इसका मतलब E0 should not equal to E01 plus E02। डायरेक्टली ऐसा नहीं बोल सकते कि ये जो रिजल्टिंग इक्वेशन है वो होना चाहिए E01 plus E02, राइट। क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन रिएक्शन होने के बाद, राइट, आप दोनों के ईएमएफ को ऐड नहीं कर सकते, पोटेंशियल डिफरेंस को ऐड नहीं कर सकते। इसको ऐड कर सकते हैं, आप केवल एनर्जीज को ऐड कर सकते हैं, राइट, एनर्जीज को ऐड कर सकते हैं, सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ईएमएफ को नहीं कर सकते। तो इसके करस्पॉन्डिंग मान लेते हैं एनर्जी का बोले डेल्टा G1 या डेल्टा G01, राइट, इसके करस्पॉन्डिंग है डेल्टा G02, राइट, और डेल्टा G आप ये है, ये दोनों को ऐड करके बोल सकते हैं, राइट। तो इन दोनों ही रिएक्शन के लिए आप ऐसा लिख सकते हैं, राइट, ऐसा लिख सकते हैं कि डेल्टा G0 is equal to delta G01 plus delta G02, but directly E0 is equal to E1 plus E2 नहीं लिख सकते। समझ में आया, राइट। अब तो आपको आता है, राइट, डेल्टा G0 का इक्वेशन आता है, हाँ सबको आता है। क्या होता है, तो ये होता है माइनस m m E0 से माइनस n क्या होता है, चलो बताओ, n क्या होता है, n n होता है नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज, राइट। रिएक्शन के दौरान कितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहे हैं उसको हम बोलते हैं n, राइट। तो ये n जो है वो क्या होना चाहिए, तो इस रिएक्शन के लिए n होगा x प्लस वाई, राइट, तो ऐसा लिख सकते हैं x प्लस वाई, n की जगह x प्लस वाई एज इट इज, ये रहा E0 यहाँ पर, राइट। G1 के लिए क्या बोल सकते हैं, नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन x into f E01 माइनस, इसके लिए क्या बोल सकते हैं, y f into E0, फाइन, f कैंसिल हो जाएगा, माइनस कैंसिल हो जाएगा, राइट, तो क्या बचेगा, तो आपके पास E0 बचेगा x of E01 plus y of E02 divided by x plus, तो ये होना चाहिए E0 का फॉर्म, राइट, ये होना चाहिए E0 का, ओके, फाइन, समझ में आएगा, राइट। तो ये पहला फॉर्मूला है। ऐसे कोई भी एग्जांपल, हम एक एग्जांपल करते हैं, राइट, एक एग्जांपल करते हैं, ये नोट करो, तब तक आपकी अटेंडेंस ले लें।
हो गया? आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। ओके, इरेज करें। अब चलो एक एग्जांपल छोटा सा करते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि दूसरा टॉपिक भी आज ही हमें कवर करना है। राइट, एक छोटा सा एग्जांपल जो बहुत बार पूछा गया है और आई थिंक आपको आइडिया भी होना चाहिए। राइट, चलो वैल्यूज तो मुझे डायरेक्टली नहीं पता है कितनी वैल्यूज होती है, राइट, बट अब थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करिए, एग्जैक्ट वैल्यूज तो नहीं पता है, बट हम मान के चलेंगे कि इतना इतना होता है। राइट, चलो सेम ऐसा ही, सेम एज इट इज ऐसा ही जैसा हमने एग्जांपल लिया था ना, सेम वैसा ही है। राइट, चलो तो एग्जांपल है रिएक्शन 1 दिया है आपको। राइट, रिएक्शन 1 है, डायरेक्टली ऐसा बोलेंगे नहीं कि रिएक्शन 1 है रिएक्शन 2 है, ऐसा बोलेंगे कि E0 ऑफ Fe plus 2 to Fe, right, is something. E0 of Fe plus 3 to Fe is something. Then find E0 of Fe plus 3 to Fe plus 2 and E0 of Fe plus 2 to Fe plus 3. Right? Got the question? Right? अब ये वैल्यूज जो है वो आप अपने ये वेब सीरीज से निकाल के रख सकते हैं। राइट, मुझे याद नहीं है एग्जैक्ट वैल्यूज, इसका होता है आई थिंक -0.44, इसका हमें चेक करना पड़ेगा। नहीं, हम कोई भी वैल्यूज रख सकते हैं। राइट, कोई भी वैल्यूज ले लेते हैं, एग्जैक्ट वैल्यूज हमें नहीं याद है। राइट, किसी को जिसके पास ये वेब सीरीज है तो वो चेक करके बता सकता है Fe+2 एंड Fe+3 -0.44 Fe+2 to Fe -0.44 and Fe+3 to Fe इसके लिए माइनस आई थिंक प्लस 0.77, चेक करो, आई थिंक 0.77 होता है। आपके पास ये वेब सीरीज है तो आप चेक कर सकते हैं। Fe+3 से Fe+2 का 0.77 है। अच्छा, डायरेक्ट इसका 0.77, ओके, तो अभी क्या फर्क पड़ता है, तो भी आपको निकालना है। +3 to +2 है, राइट, +3 to +2 है 0.77 प्लस 0.77। यस सर। हाँ, तो कोई बात नहीं, अब भी आपको आना ही चाहिए। राइट, चलो निकालो, कैसे निकाल सकते हैं, चलो सॉल्व करो क्वेश्चन। राइट, ये गिवन है, चलो हमने ये गिवन है और ये गिवन है, आपको ये फाइंड करना है। राइट, और ये भी फाइंड कर सकते हैं। राइट, स्टार्ट करो आप सॉल्व करना, हम भी साथ में सॉल्व कर रहे हैं। कैसे होगा, चलो इक्वेशन मैं लिखता हूँ पहले। इसके लिए इक्वेशन क्या होगा, इसके लिए होगा Fe+3 था। राइट, ये रिडक्शन का इक्वेशन है, तो रिडक्शन लिखो +2 3। राइट, रिडक्शन है तो 2 इलेक्ट्रॉन उसने गेन किए होंगे। राइट, तो 2 इलेक्ट्रॉन इट गिव्स Fe। राइट, इसके लिए क्या होगा, इसके लिए ऐसा इक्वेशन होना चाहिए Fe+3 +3 इलेक्ट्रॉन विद Fe। राइट, और इसके लिए क्या होगा Fe+3 प्लस इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूसेस Fe+2। राइट, ठीक है। राइट, ये तो आपको पता है, देखो ये तो मैंने और कुछ नहीं किया, मैंने केवल इतना चेंज किया है कि ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है और ये रिडक्शन पोटेंशियल, तो ये तो आपको डायरेक्टली आंसर आ जाना चाहिए। राइट, इसके ऊपर से ये पता चल जाएगा कितना होता है, ये होता है ये प्लस, ये होगा -0.77। राइट, तो ये तो मैंने केवल ऑक्सीडेशन रिडक्शन चेंज किया है। मेन जो हमें फाइंड करना है वो ये फाइंड करना है। चलो फाइंड करो, आपको आना चाहिए, अब सभी को आना चाहिए। राइट, मैं चेक कर रहा हूँ। राइट, फाइंड करो, सभी को करना है। ओके, चैट सेक्शन में आप आंसर दे सकते हैं या फिर चाहे तो यहाँ पर लाइव आंसर दे सकते हैं, बट आपको आंसर देना है फटाफट। एक ही एग्जांपल करेंगे, ज्यादा एग्जांपल हम इस पे नहीं करने वाले हैं। प्लीज सॉल्व। राइट, सभी को सॉल्व करना है, प्लीज सॉल्व।
आ गया? आया आंसर किसी का? Anyone got the answer? Anyone? Okay. अब नहीं सॉल्व कर रहे तो मैंने सॉल्व कर दिया है बोर्ड पे, आप देख सकते हैं, राइट? मैंने पूरा इक्वेशन नहीं लिखा है, चलेगा? आपको समझ में आना चाहिए कि क्या कर सकते हैं। तो हमने इन दोनों इक्वेशन से क्या किया है, राइट? पहले था ये और ये, हमने सब्सट्रैक्ट किया है, राइट? तो सब्सट्रैक्ट होना चाहिए। Fe plus 3 to Fe plus 2 हमें जानना है, तो क्या कर सकते हैं? तो इस इक्वेशन में से मैं इस इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट कर सकता हूं, राइट? इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट करें तो क्या होगा? तो Fe plus 3 में से Fe plus 2 वाली इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट करें तो इसको मान लेते हैं डेल्टा G1, इसको मान लेते हैं डेल्टा G2, तो इसको मान लेते हैं डेल्टा G। तो क्या होना चाहिए? तो डेल्टा G होगा डेल्टा G या फिर डेल्टा G0, राइट? सभी के लिए स्टैंडर्ड मान लेते हैं, तो ये होगा डेल्टा G2, राइट? फाइन, क्या? चलो, तो ये होता है माइनस NF E01, राइट? ये होता है माइनस N1 F E01, ये होता है E0, ये होता है E01, माइनस माइनस प्लस N2 E02 into F, राइट? F कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट? अब चलो n, राइट? इस इक्वेशन के लिए n कितना आएगा? 1। E0 हमने फाइंड करना है, राइट? इस इक्वेशन के लिए नहीं, इसका गिवन कितना है? 0.77, राइट? इसका है 1.77 माइनस n1 इस इक्वेशन के लिए, राइट? कितना है? 3 इलेक्ट्रॉन, माइनस 3 E01 हमें फाइंड करना है, इसका कितना है? 0.44 into 2, तो ये होगा माइनस 0.44 into 2, तो ये होगा 0.88, राइट? माइनस 0.88 इस साइड आएगा, तो वैसे सभी यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस, राइट? काट सकते हैं सभी को, हाँ, राइट? तो ये हो जाएगा प्लस, तो ये 0.88 इस साइड आएगा तो माइनस 0.88, राइट? प्लस 0.77 into 3 is 01, तो फाइंड करो, राइट? 0.11 माइनस 0.11 डिवाइडेड बाय 3, माइनस 0.11 डिवाइडेड बाय 3 is 0, ठीक? तो इसके लिए आपको मिल जाएगा 0.11 डिवाइडेड बाय 3, फाइन? समझ में आया, राइट? तो ये कोई भी वैल्यूज के लिए ऐसा पूछ सकते हैं, कोई भी वैल्यूज हो, कैसे भी इक्वेशन हो, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, राइट? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हमने देखे हैं, बट आप कंसेप्ट इतना याद रखिए कि क्या करना है, राइट? इतना याद रखिए कि आप केवल एनर्जीज को, एनर्जी मतलब डेल्टा जी, राइट? गिब्स फ्री एनर्जी, उसको आप सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उसको आप ऐड कर सकते हैं, राइट? बाकी को नहीं कर सकते, राइट? तो ये आपको याद रखना है, ठीक? चलो, सेम इसी में थोड़ा मॉडिफाई करो, सेम इसी में थोड़ा मॉडिफाई, चलो इसी इक्वेशन में, राइट? सपोज ऐसा कुछ होता है, राइट? थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, आपको आंसर पता ही है, उसके बहुत इतना हार्ड नहीं है, ओके? ये हो गया क्वेश्चन, व्हाट द आंसर, यस और नो? हेलो, हेलो, ये क्वेश्चन हो गया कि बाकी है कि संजय, सत्यम, विशाल, सोनल, ये है कि केवल जूम का एप्लीकेशन शुरू करके चले गए हैं? है सर, है सर
हाँ, अभी थोड़ा आवाज आया, मतलब तो ऐसा लग रहा है सभी सो गए हैं। सर और Okay, एक तो ये एग्जांपल दो करवाइए ना, क्या क्या फिर से? ऐसा ही और एक एग्जांपल करवाइए ना। ओके, और एक ये समझ में आया, ये नोट डाउन कर लिया, राइट? ये नोट डाउन कर लो, आपको फिर से सॉल्व करना है, राइट? ये नोट डाउन कर लो, आपको टाइम मिलेगा फिर से आप सॉल्व कर सकते हैं। चलो एक और एग्जांपल करते हैं, पर इससे पहले इसमें थोड़ा सा एक और बात मैं ऐड कर रहा हूं, राइट? वो ऐड जो बात कर रहा हूं वो आप एक बार पहले सीख लीजिए, फिर हम एक और एग्जांपल करें। क्या बात मैं ऐड कर रहा हूं, वो चीज है, सपोज किसी इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई करूं विद एनी नंबर, राइट? सपोज फाइनल रिजल्टिंग इक्वेशन को निकालने के लिए मैं किसी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करूं तो क्या होगा, राइट? जैसे कि मान लो ऐसा कोई इक्वेशन, राइट? रिएक्शन 1 आपको दिया है R1, सॉरी रिएक्शन 1 दिया है A plus B, right? 3A plus twice B, it gives something C plus 1 electron, right? R2 आपको दिया है, R2 आपको दिया है, तो B it gives B, right? R2 आपको दिया है B plus B, और इसमें इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहे हैं 3D, राइट? और मैंने आपको पूछा है कि सपोज कोई इक्वेशन ऐसा है 3A plus 3A it gives twice of C plus D, या राइट? ऐसा कोई इक्वेशन है, राइट? 3A plus twice B it gives twice of C, right? Twice of नहीं, only C, right? ऐसा कोई इक्वेशन है, राइट? इलेक्ट्रॉन कितने हो रहे हैं पता नहीं, पर इसके लिए इजी और फाइंड करने को बोला है, तो कैसे फाइंड करेंगे? सर इसके लिए इक्वेशन निकाल सकते हैं, राइट? ये है E1, ये है E2, ठीक? चलो फाइंड करो इजी वन। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, राइट? बट थोड़ा सा आपको सोचना है कि फाइनल इक्वेशन के लिए ये डायरेक्टली तो देखो ऐड और सब्सट्रैक्ट से आएगा नहीं, राइट? डायरेक्टली तो आएगा नहीं, कैसे आना चाहिए? तो सिंपल, आपको कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, तब जाके आएगा, राइट? फाइनल जो इक्वेशन है वो, तो वो कैसे आ सकता है? ओके, एनीवन वांट्स टू ट्राई? सेम जो आपने आगे किया वैसा ही क्वेश्चन है, फर्क इतना है कि यहाँ पर डायरेक्टली आप ऐड या सब्सट्रैक्ट करो तो आपको आंसर नहीं मिलेगा, आपको कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तब तो जाके आंसर मिलेगा। तो चेंज क्या होगा? व्हाट आई वांट टू आंसर आस्क इज कि चेंज क्या होगा, राइट? क्या 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा इक्वेशन भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, इजी भी मल्टीप्लाई होगा, राइट? समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया? पहले ये बताओ आप सभी, क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया तो ये पूरा समझ में आया, ठीक? आई होप आप सबको क्वेश्चन समझ में आया होगा कि कैसे करना है, राइट? चलो सॉल्व करें, मैं सॉल्व करूं मैं, राइट? आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया है, क्योंकि आप ऐसे तो आंसर देंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। हमें क्या करना है, कुछ भी करके ऐसा इक्वेशन निकालना है। तो क्या कर सकते हैं, तो पहले तो यहाँ पर कहीं पर भी बी नहीं, राइट? कहीं पर भी बी नहीं, राइट? तो क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन को यहाँ से बी निकालना है, राइट? तो क्या करना होगा, इस इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट करना, राइट? तो मैं इसको ट्वाइस से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, राइट? जब इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल आल्सो गेट मल्टीप्लाई, राइट? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल आल्सो गेट मल्टीप्लाई। तो ये 3 था, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा? 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। समझ में आया, राइट? तो मैंने क्या किया, रिएक्शन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्सट्रैक्ट किया, तो ये इक्वेशन मुझे मिल गई, फाइन, राइट? रिएक्शन को मल्टीप्लाई किया तो ये मुझे मिल गई। दूसरा, अब सेम हम क्या करेंगे, राइट? यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहा था,
यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन सबस्ट्रेट हो रहा है, तो ये 5 इलेक्ट्रॉन या फिर इलेक्ट्रॉन कहाँ पर आना चाहिए, तो ये 5 इलेक्ट्रॉन आना चाहिए इस पर, राइट। इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहे हैं, कहीं पर क्या है हमें कोई मतलब नहीं, राइट। तो इसका मतलब यहाँ पर इस इक्वेशन के लिए इलेक्ट्रॉन आया 5, इसके लिए आया इलेक्ट्रॉन 6, इसके आया इलेक्ट्रॉन 1, राइट। अब हम जाके इसका इक्वेशन निकाल सकते हैं, डेल्टा G0 इज इक्वल टू डेल्टा G01 प्लस डेल्टा G02, राइट। सेम, बाकी सब कुछ सेम, तो माइनस NF से सब कुछ उड़ जाएगा, राइट। तो क्या बचेगा n, n क्या है इस फाइनल इक्वेशन के लिए 5, राइट। E0 सेल एज इट इज, यहाँ पर डेल्टा G01, राइट। G01 में से G02 को सब्सट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई बाय 2। अब देखो यहाँ पर एक बार आपने मल्टीप्लाई करके ये इलेक्ट्रॉन निकाला है, तो यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई मत करो, राइट। तो एक और बात, राइट, यहाँ पर आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर ऐड कर रहे हैं, तो इसको मल्टीप्लाई मत करो। बट यहाँ पर आपने ये मल्टीप्लाई नहीं किया है, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई नहीं किया, तो यहाँ पर करो, राइट। ऑलरेडी आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन हो गया, फिर से आप मल्टीप्लाई करोगे तो और एक बार हो जाएगा, राइट। तो एक बार आप यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दूसरी बार यहाँ पर मत करें, राइट। तो यहाँ पर मैं करूँ तो यहाँ पर मत करना, और यहाँ पर करो तो यहाँ पर मत करना, राइट। नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन शुड बी 6 यहाँ पर, ठीक। चलो डेल्टा G01 वो तो है कितना होगा 1 इलेक्ट्रॉन एंड E1, राइट। उसमें से हम इसको ट्वाइस से मल्टीप्लाई करके सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, ट्वाइस इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3 इनटू E2, राइट। तो E0 आना चाहिए, राइट। E01 minus 6 on E02 divided by 5, राइट। सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। अब सोचो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपने इक्विलिब्रियम में किए होंगे, थर्मोडायनामिक्स में भी किए होंगे, सेम ऐसे क्वेश्चन हम इसके लिए निकाल रहे हैं। फर्क इतना है कि अब हम E0 निकाल रहे हैं, EMF निकाल रहे हैं, राइट। तो ये एक नया कांसेप्ट है जो हमारे टेक्स्ट बुक में नहीं है पर जेईई के सिलेबस में है, राइट। तो अब यहाँ पर कोई इक्वेशन दे दी, यहाँ पर सपोज मैंने कोई इक्वेशन दे दिया, यहाँ पर A एंड B की जगह पर कोई भी मेटल रख दिया, राइट, Fe रख दिया, Na रख दिया, कुछ भी रख दिया, तो फाइनल रिजल्टिंग जो रिएक्शन है, राइट, उस पर आपको ये समझ में आना चाहिए। या फिर डायरेक्टली ऐसा भी पूछ सकते हैं ABCD करके, समझ में आएगा, राइट। तो ये पहला टॉपिक है आज का जो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। आई थिंक अब तो लेक्चर खत्म होना चाहिए, बहुत कम टाइम बचा है फिर भी, राइट। चलो तो ये आज का पहला टॉपिक था जिसमें हम दो रिएक्शन को ऐड करें, किसी को मल्टीप्लाई करें, तो रिजल्टिंग ईएमएफ है वो किस तरह से चेंज होगा वो, राइट। दूसरा, सपोज कोई इंडिविजुअल रिएक्शन है और उसको हम कितने से भी मल्टीप्लाई करें तो ईएमएफ मल्टीप्लाई नहीं होगा, राइट। जब हम किसी को ऐड कर रहे हैं तभी ये जो मल्टीप्लाई है वो मल्टीप्लाई होगा, क्यों? क्योंकि तब हम एनर्जीज को ऐड कर रहे हैं, राइट। ये ध्यान में रखना कि सपोज कोई ऐसा इक्वेशन है, राइट, Fe प्लस 2 वाला कोई इक्वेशन है, ईएमएफ है, तो ईएमएफ इसको आप 17 बार मल्टीप्लाई करो तो भी ईएमएफ में उतना चेंज नहीं होगा, राइट। ईएमएफ तो सेम ही रहेगा Fe प्लस 2 टू Fe के लिए, राइट। समझ में आ रहा है? जब आप ऐड कर रहे हैं या फिर सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तभी ये एनर्जीज को आपको करना है, राइट। इंडिविजुअल जब कोई एक ही ईएमएफ है तो तब आपको कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना है। सपोज ऐसा पूछा Fe प्लस 2, राइट, सपोज सेम ऐसा क्वेश्चन ऐसा पूछा कि Fe प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इट गिव्स Fe, इसके लिए ईएमएफ कितना है तो E0 है -0.44, राइट। सेम ये इक्वेशन 2 of Fe प्लस 2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन इट गिव्स Fe, राइट। इसके लिए E0 क्या होगा तो क्या E0 2 से मल्टीप्लाई होगा? नहीं, राइट। क्यों? क्योंकि जब हम इसके लिए बात करें तो ये तो ईएमएफ किससे निकाला है तो सोचो ईएमएफ क्यों मिला है, तो ईएमएफ हमें मिला है, हमने एक साइड पर हाइड्रोजन सेल को रखा, दूसरी साइड पर Fe को कनेक्ट किया और तब जो वोल्टेज मिल रहा है वो डिफरेंस हम मेजर कर रहे हैं, राइट। वो डिपेंड नहीं करेगा कि हम 2 मोल ले रहे हैं या फिर 3 मोल ले रहे हैं, राइट। तो ईएमएफ तभी 0.44 ही रहेगा, बट जब हम दो इक्वेशंस को ऐड कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तब ये जो है एनर्जीज को आपको ऐड करना है, सब्सट्रैक्ट करना, फाइन, राइट। चलो इस लेक्चर में यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट, राइट। आई थिंक ये फर्स्ट टॉपिक था कि जो थर्ड चैप्टर में अलग था या फिर हमारे जो सिलेबस में नहीं है ऐसा टॉपिक था,
तो ये हमने पहला देखा, राइट? कोई डाउट यहाँ तक किसी को भी? एनी? ओके, नो डाउट। ओके, क्लियर, राइट? चेक करते हैं कितना टाइम। कोई बात नहीं, आई थिंक एनी टाइम ये लेक्चर खत्म हो जाएगा, राइट? आज यहीं तक रखते हैं। एक्स्ट्रा जो क्वेश्चंस हैं आप ट्राई करिए, राइट? और नेक्स्ट जो आगे के टॉपिक है वो कल देखेंगे, राइट? कोई जल्दी नहीं है। और दूसरा, अगेन मैं फिर से बता रहा हूँ कि जो भी आप एनसीईआरटी में एक बार कवर कर चुके हैं वो हम यहाँ पर रिपीट नहीं करेंगे, राइट? तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि उस पर से क्वेश्चन नहीं आए, उसको हम स्पेशली जो प्रीवियस क्वेश्चन है उसमें हम सॉल्व करेंगे, बट वो सारे टॉपिक हम यहाँ पर रिपीट नहीं कर सकते। जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स है जो जेईई नीट में अलग से एनसीईआरटी में नहीं दिए हैं और फिर भी आते हैं, वैसे टॉपिक्स हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो पूरा चैप्टर जो है वो आपको एनसीईआरटी में से तो क्लियर करना ही है, राइट? और ये टॉपिक जो एक्स्ट्रा है वो भी ऐड करने हैं। तो थियरी वाले जो भी ऐसे लेक्चर होंगे जो एक्स्ट्रा टॉपिक है वो इसी तरह से हम कवर अप करेंगे, फाइन, राइट? और बाकी के जो है बाकी के लेक्चर वो हम ऑन दी पेपर, राइट? पेन एंड पेपर या फिर पीडीएफ में क्वेश्चन निकाल के सॉल्व करें। तो ये पहला टॉपिक था जो हमारे पास सर 21 से क्लास चालू करेंगे? कोशिश तो है कि हम स्टार्ट कर दें, बट आई डोंट थिंक कि ऐसा परमिशन क्लासेस कोचिंग क्लास के लिए मिला है ना? स्कूल ओपन कर सकते हैं ऐसा परमिशन है, बट कोचिंग के लिए ऐसा कोई परमिशन नहीं मिला है, तो आई डोंट थिंक सो, बट फिर भी वी विल ट्राई आवर बेस्ट। और एक बार स्कूल स्टार्ट हो गया तो विद इन अ वीक हम स्टार्ट कर देंगे, है ना, हमारे क्लास। एक बार स्कूल स्टार्ट हो जाए आपका रेगुलर तो फिर विद इन अ वीक या फिर 2 वीक, नेक्स्ट 2 वीक्स। ओके, चलो तो चैप्टर 3 अच्छे से पढ़िए आप, कोई डाउट है तो भी निकाल के रखिए नेक्स्ट लेक्चर में, राइट? आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, राइट? किसी को कोई डाउट हो या कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है, क्योंकि ये